आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। इसलिए कहते हैं डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं और राधा राधा भूलना नहीं, विजय श्री चरण चूम लेगी। विश्वास करो, बहुत सरल और सीधा मार्ग है। अनन्य आश्रय और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग में बढ़ते रहो, एक विश्वास खाली न जाए। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते तो हम सावधान होते हैं। और भी जो बड़े से बड़ा पापी हो, सभी पापियों के पाप का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो हरि नाम का उच्चारण कर देते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है। जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है। नींव हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती है, दुखी व उदास। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। सप्तम धातु वीर, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा, उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है कि मन स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही ना, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा, अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो हमें बता लो। हम किसी माता बहन की तरफ देखा, उसके अंदर काम नहीं है लेकिन स्वाभाविक रचना है, वो मृदु मुस्कान के द्वारा देखना, बात करना, ऐसे अब वो स्वाभाविक बड़े निर्मल भाव से देख रहे हो। और मेरा मन है मलिन,
मेरे मन को लगा कि वो मेरी तरफ ऐसी चेष्टा। अब कुछ नहीं होता, कहाँ की है क्या, अब बैठे बैठे भगवत चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा। यदि संपूर्णतया ब्रह्मचर्य रहना है तो पहली बात यह है कि हम ज्यादातर दूरी बना के रखें। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीर्यपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। और खूब शरीर को थकाएं, शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। देखो हमें किसी से लेना देना थोड़ी है, तुम हमारे आत्मा हो तो हम आपको सुख पहुंचाने के लिए कह रहे कि आप पुष्ट बनो, आप बलवान बनो, गृहस्थी भी बनो, तो स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। अब देखो अभी आपकी अवस्था क्या, 30 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना। देखो आप ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत आप चिंताग्रस्त हो, आप बहुत परेशान हो। इससे हुआ क्या, आपने खिलवाड़ कर लिया, इसलिए बात है। अब सावधान हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घिर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर है, ये अमुक चोर है। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते, भगवत धामों में वास करते। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार की दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किसी की ताकत नहीं। समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है। देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है। पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती हैं। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं
कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बहुत धैर्य पूर्वक जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रभु को देखो। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नाम पर ध्यान दो। राधा राधा राधा, ये जाएगा कहां? भाग के इसे आना पड़ेगा। वो आए और उनका चिलवा आ गया। उनको, स्वामी जी अभी तो आप ही आए हो, कोई नहीं? हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया? तो स्वामी जी आप ही पहले आए हो, अभी तो घर में कोई आया है? बोले हाँ स्वामी जी, संतान हुई है। बोले हाँ चलो आया, ठीक, जा रहे हैं, कुछ दिन में ले जाएंगे। कोई उनके रहस्य को संतों को नहीं समझ, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते थे। अगर गृहांध कूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत भागो, इस अंधकार कुएं से भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए, तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्या, बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य